अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम महमूद ख़ादरी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख़ादरी ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हमारे 6th क्लास का चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स के सब टॉपिक फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। फैक्टर्स होते क्या है, इसे किस तरह से निकालते हैं, इसी के साथ साथ मल्टीपल्स का मतलब क्या है और उसके किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पर फैक्टर्स। फैक्टर्स के बारे में आपको नॉलेज होगी, पहले से नहीं है तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, आपको फैक्टर्स के बारे में मालूमात हासिल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए 4 × 7 = 28। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आया 28। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 4 और 7 ये जो है फैक्टर्स है। क्या है? फैक्टर्स किसके? 28 के। तो यहाँ पर 4 और 7 ये फैक्टर है 28 के, तो 28 कहलाएगा प्रोडक्ट और 4 और 7 कहलाएगा फैक्टर। अब यहाँ पर फैक्टर्स जो निकाले हमने, लेकिन यहाँ पर और एक उसका मतलब निकलता है कि 28 ये 7 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। देखिए 28 को डिवाइड कीजिए 7 से, 7 4 ज़ार 28, ये डिवाइड हो चुका है 28। इसी तरह से 28 को डिवाइड कीजिए 4 से, 4 7 ज़ार 28। तो यहाँ पर 28 7 से भी डिवाइड हो रहा और 4 से भी डिवाइड हो रहा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा। इस तरह से 4 और 7 आर फैक्टर्स ऑफ 28। अब यहाँ पर क्या 28 सिर्फ और सिर्फ 4 और 7 से ही डिवाइड होता? नहीं, ऐसा नहीं है। 28 को हम जो है 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं। हो चुका है डिवाइड। इसी तरह से 28 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0, 8 एज इट इज़, 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पर 4 और 7 तो है ही फैक्टर 28 के। अब यहाँ पर 1 2 4 7 ये भी जो है 28 के फैक्टर्स है, यानी 28 1 से भी डिवाइड होता, 2 से भी डिवाइड होता, 7 से भी डिवाइड होता, 4 से भी डिवाइड होता। इसी के साथ साथ 28 ये अपने आप से भी डिवाइड होता। तो दिए हुए नंबर्स को जिन जिन नंबर से हम डिवाइड कर सकते, दैट नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। 28 को हम 1 से, 2 से, 4 से, 7 से और अपने आप से, इसी तरह से 14 से भी डिवाइड कर सकते। 14 2 ज़ार 28। तो ये सब नंबर्स कहलाएंगे फैक्टर्स ऑफ 28। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन कैसा आएगा? राइट ऑल फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ये समझ में आया आपको, ये 2 तो है ही फैक्टर 28 के, 2 के अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते। तो दिया हुआ नंबर जिन जिन नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होता, दैट नंबर्स आर फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और उन एग्जांपल्स के ज़रिए से फैक्टर्स की और डीपली नॉलेज हासिल करते हैं। फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ, क्वेश्चन कैसा आएगा? फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल 18 देख लीजिए, 18 के ऑल फैक्टर्स। अब सबसे पहले एक बात जहन में रखिए, हर नंबर का फैक्टर 1 और वो खुद होता है, यानी इटसेल्फ, यानी 18 में 1 और 18 ये फिक्स्ड रहेंगे। 18 के फैक्टर्स में 1 और 18 ये फिक्स्ड रहेंगे। तो कभी भी आप फैक्टर्स निकालें तो सबसे पहले 1 को
वहाँ पर डिनोट करेंगे, 1 को वहाँ पर बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आंसर लिख रहे, ठीक है। 18 के फैक्टर्स क्या क्या है, 1 है, और 2 से डिवाइड होता है 18, यस 2, 3 से, यस 3, 4 से नहीं होता, 5 नहीं, 6 से होता, 7 8 नहीं होता, 9 से होता। 9 के बाद डायरेक्ट आप 18 पे जाएंगे, क्योंकि 9 इज़ द हाफ ऑफ 18। 9 के बाद डायरेक्ट 18 पर। तो इस तरह से 1 2 3 6 9 और 18 आर फैक्टर्स ऑफ 18, यानी 18 को इसमें से किसी से भी डिवाइड करे तो 18 इजीली कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसलिए 1 2 3 6 9 18 आर फैक्टर्स ऑफ 18। और एक क्वेश्चन ले लीजिए 72। यहाँ पर भी 1 और 72 फिक्स्ड रहेगा, 1 और 72 फिक्स्ड रहेगा। यानी सबसे पहले 1 को डिनोट करेंगे आप फैक्टर्स में, उसके बाद यहाँ पर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट याद होगी कि कौन सा नंबर किस से ईज़िली डिवाइड होता। ये आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट में नॉलेज हासिल किए। आपको नहीं मालूम तो जो है मैं आपके लिए स्पेशल इंशाअल्लाह ताला उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट होती क्या है वो बताऊंगा। तो चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। यानी ये 2 से डिवाइड होता क्या, यस होता, 3 से होता, 4 से होता, 5 से नहीं होता, 6 से भी होता, क्योंकि जो नंबर 2 और 3 से इजीली डिवाइड होता वो 6 से भी होता। उसके बाद 7 8 9 से होता, 9 के बाद और किस किस से होता है ये, 12 से होता यस 12 18, इसके फैक्टर्स में निकाले हुआ हूँ, 18 24 36 एंड लास्ट वन इज़ 40 36 आ गया ना, हाफ, यस हाफ आ गया इसका। तो यहाँ पर 36 के बाद डायरेक्ट आप जंप मारेंगे 72 पर। इस तरह से 72 ये 1 2 3 4 6 9 12 18 24 36 और 72 से इजीली डिवाइड होता। इस तरह से ये पूरे के पूरे फैक्टर्स है किसके, 72 के, ठीक है। तो इस तरह से ये फैक्टर्स के बारे में आपको यहाँ पर नॉलेज दी गई है। इसके जो है रूल्स याद रखिए और इसके कुछ बुनियादी बातें हैं जैसा जो भी फैक्टर्स निकाल रहे हैं आप, सबसे पहले आप क्रॉस चेक कर लेना कि उससे वो इजीली डिवाइड होता है। इस तरह से यहाँ पर फैक्टर्स टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है मल्टीपल्स का। मल्टीपल्स यानी किसी भी नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई किए तो जो नए जो आएंगे वो नंबर्स रहेंगे मल्टीपल्स। क्या रहेगा, मल्टीपल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स ऑफ 6 के मल्टीपल्स बोलिए, 6 के मल्टीपल्स, 6 को किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, होल नंबर्स, ओनली होल नंबर्स, नॉट इंटीजर्स। होल नंबर्स में 0 भी आ जाता, याद रखिए। यानी 6 को अगर से 0 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा वो 0, 1 से मल्टीप्लाई किए 1, 2 से 12, 3 से 18, 4 से 24, 5 से 30, अभी कहीं तक भी जाएंगी गाड़ी, अप टू सो ऑन। तो दिए हुए नंबर्स के मल्टीपल्स मालूम करो बोले तो उसे जो है होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा दैट आंसर इज कॉल्ड एज मल्टीपल्स। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे, 3 × 2 = 6। अब यहाँ पर 6 जो है ये मल्टीपल है किसका, 3 and 2 का। 3 and 2 आर फैक्टर्स एंड 6 इज द मल्टीपल ऑफ 3 and 2, ठीक है। इस तरह से अब इसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे आपको। सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर
लिस्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 16। चलिए, लिस्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 16। क्वेश्चन, लिस्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 16। अब वो भी कौन से? फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट लिखना भूल गया मैं। फर्स्ट लिस्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 16, यानी 16 के सबसे पहले जो 5 मल्टीपल्स आएंगे वो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम 1 से ही शुरुआत करेंगे, यानी 16 इंटू 1, 16 इंटू 2, 16 इंटू 3, 16 इंटू 4, 16 इंटू 5। ये क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये 32, ये 48, ये 64 और ये आ जाएगा 80। देयरफॉर 16, 32, 48, 64 एंड 80 आर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 16। ये जो है 16 के पहले 5 मल्टीपल्स है। क्या है? फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 16। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एग्जाम्पल्स में है ये। राइट द 12th मल्टीपल ऑफ 75। राइट द 12th मल्टीपल ऑफ 75। 75 का 12th मल्टीपल लिखिए, यानी डायरेक्ट आप क्या करेंगे? 12 से 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका 12th मल्टीपल मिल जाएगा। ठीक है, आंसर 12th मल्टीपल ऑफ 75 इज 12 इंटू 75। कितना होता है? मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा वो रहेगा 12th मल्टीपल ऑफ 75। चलिए, मल्टीप्लाई करने के लिए 75 का टेबल तो आता नहीं, 12 का टेबल आता, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 12 5 जा 60, कैरी ओवर 6, 12 7 जा कितना होता? 84, 84 प्लस 6 90। तो यहाँ पर क्या आ गया? 900 इज़ द 12th मल्टीपल ऑफ 75। इस तरह से ये था मल्टीपल्स यानी दिए हुए नंबर को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई किए तो जो आंसर आएगा वो रहेगा दिए हुए नंबर के मल्टीपल्स। अब क्वेश्चंस में फर्स्ट 5, फर्स्ट 6 या 10th या 12th जो भी उन्हें पूछा, एज पर कंडीशन क्वेश्चन के हिसाब से आप वहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और क्वेश्चन का आंसर हासिल करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने प्लेइंग विथ नंबर्स में फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में मालूमात हासिल किए कि जो है फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या है। इसके बेस पर जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स के और क्वेश्चंस को लेकर आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में मालूमात हासिल हो गई होंगी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।